Good morning, students. Today we are going to learn about chemiosmotic hypothesis. As I told you in the previous lecture that there is light reaction, there is dark reaction. So, first of all, we study about the light reaction, what it has, what kind of product is formed. Okay, so light reaction में energy currency they are formed, which are used later on by the dark reaction. तो उसी से रिलेटेड है आज का टॉपिक भी। जो केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस है इसमें भी कुछ एनर्जी करेंसी की फॉर्मेशन होनी है। सो हाउ द एनर्जी करेंसी इज एक्चुअल फॉर्म्ड। फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 जो थे वो क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे थे और एक्साइटेशन के बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के पास या सिस्टम के पास कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होके फिर उसके बाद एटीपी की फॉर्मेशन हो रही थी। सिमिलर इन केस ऑफ फोटो सिस्टम 1 वहाँ पे NADPH की फॉर्मेशन हो रही थी, द सेकेंड एनर्जी करेंसी। सो वो प्रोसेस एक्चुअली में हो कैसे रहा है, दैट वाज एक्चुअली एक्सप्लेन बाय द मिशेल इन 1961. So the photosynthetic phosphorylation or photophosphorylation is the process of phosphate group transfer into ATP. जो ADP है, ठीक है, उसको हमने कन्वर्ट करना है ATP में, ठीक है। तो जो ADP होगा उसको जब प्रोवाइड करेंगे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इट एक्चुअली फॉर्म द ATP। ये सिंपल प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें ADP जो है डाईफॉस्फेट इट इज़ कन्वर्टेड इनटू ट्राईफॉस्फेट विद द हेल्प ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है। सो ये जो है ये ATP की फॉर्मेशन हो कैसे रही है, मेकिंग यूज़ ऑफ लाइट एज एक्सटर्नल एनर्जी, ठीक है। तो मिशेल ने इसके बारे में कैसे एक्सप्लेन किया, विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। इस डायग्राम में आपको कुछ एलिमेंट्स दिख रहे हैं, दैट इज फोटो सिस्टम 2 इज देयर, फोटो सिस्टम 1 साइटोक्रोम B and F, and there is these two factor F0 या F0 या और F1। तो ये जो प्रोसेस है, जो लाइट रिएक्शन है, दैट अकर्स इन द थाइलाकॉइड, वी नो दैट। तो ये जो प्रोसेस है, दैट होल प्रोसेस इट इज़ एक्चुअली द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। ये जो प्रोसेस है वो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में हो रहे हैं। ये मेम्ब्रेन, दिस वन, दिस पिंक कलर शोज द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। यहाँ पे आपको फोटो सिस्टम 2 दिख रहा है, जहाँ पे जब सन से लाइट एनर्जी बढ़ती है प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर होती है। फोटोलिसिस ऑफ वाटर में क्या होगा, H2O कन्वर्ट हो जाएगा इनटू H पॉजिटिव आयन, प्लस इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे एंड प्लस ऑक्सीजन इट इज़ रिलीज्ड। ओके, तो यहाँ से हमें पता है नेक्स्ट प्रोसेस में क्या था, इलेक्ट्रॉन्स और H पॉजिटिव आयंस ट्रांसफ़र होते हैं एंड दे गोइंग टू द दिस वन ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। तो ये जो साइटोक्रोम B and F आपको दिख रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में प्रेजेंट है। ओके, सो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम आगे क्या करता था, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता था टू द फोटो सिस्टम 1, ठीक है। बट यहाँ पे आपको H पॉजिटिव आयंस भी दिख रहे हैं। ये H पॉजिटिव आयंस दे आर एब्जॉर्ब बाय, और वी कैन से दैट साइटोक्रोम B and F इनको क्या करता है, अपने पास रखता है और सेंड कर देता है इनटू द ल्यूमन ऑफ द थाइलाकॉइड, ठीक है। लेट मी एक्सप्लेन अगेन। ये जो H पॉजिटिव आयंस हैं और साथ में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स तो ट्रांसफ़र हो जाते हैं टू द फोटो सिस्टम 1, बट H पॉजिटिव आयंस दे आर रिलीज्ड इनटू द ल्यूमन ऑफ द थाइलाकॉइड, ठीक है। थाइलाकॉइड के ल्यूमन में चले जाते हैं और यहाँ पे इस ल्यूमन में H पॉजिटिव आयंस इकट्ठा होते रहते हैं, ठीक है। और ये H पॉजिटिव आयंस कहाँ से आए, फोटोलिसिस ऑफ वाटर से, ठीक है। तो जैसे जैसे मोर एंड मोर H पॉजिटिव आयंस यहाँ पे इकट्ठा होते जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे कंसनट्रेशन H पॉजिटिव और वी कैन से दैट प्रोटॉन की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती जाएगी। तो यहाँ पे ल्यूमन में H पॉजिटिव आयन की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू द स्ट्रोमा, और वी कैन से दैट आउटसाइड। ओके, तो आउटसाइड में कंसनट्रेशन कम है H पॉजिटिव आयन की और अंदर जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। सो इट विल फॉर्म प्रोटॉन concentration gradient, it will form proton concentration gradient, ठीक है। ये इस चीज़ की फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। अब ये प्रोटॉन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या करेगा, इसकी फॉर्मेशन होने की वजह से,
ठीक है। ल्यूमन में प्रोटॉन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से ये बाहर रिलीज होंगे। ठीक है, तो बाहर रिलीज होने के लिए इनको कोई ना कोई एक पर्टिकुलर रास्ता चाहिए, बिकॉज दिस थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, ये जो मेम्ब्रेन है, इट इज़ इम्परमिएबल टू दिस प्रोटॉन्स, ये इम्परमिएबल है प्रोटॉन्स के लिए। तो अब यहाँ पे आपको कुछ एलिमेंट्स दिख रहे हैं, दैट इज F0 और F1। ठीक है, ये एलिमेंट्स क्या करेंगे, या दिस कॉम्प्लेक्स, दिस एक्चुअली अलाउज द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन रहा है यहाँ पे, ये इनको अलाउज कर देंगे टू मूव आउटसाइड। ठीक है, अभी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है यहाँ पे जो बन रहा है, दैट विल अलाउज द पैसेज ऑफ दिस H पॉजिटिव आयन। ओके, यहाँ पे आपको एक और दिख रहा है एंजाइम, दैट इज ATP सिंथेज। ठीक है, ATP सिंथेज विच कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, F0 फैक्टर 0 भी बोल सकते हैं और F1 फैक्टर 1 भी बोल दिया जाता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जो F0 वाला पार्ट है वो आप देख रहे हो कि थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में जो है अटैच्ड है, और जो नीचे वाला पार्ट है दैट इज प्रोट्रूड्स फ्रॉम दिस F0 पार्ट। ठीक है, या थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन से प्रोट्रूड हुआ पार्ट है ये जो F1 पार्ट है। तो जब यहाँ से H पॉजिटिव आयंस पास कर रहे हैं, ठीक है, ये बना लिया मैंने F0 और ये F1। ठीक है, तो F1 वाले पार्ट से जब H पॉजिटिव आयंस रिलीज हो रहे हैं, बाहर की तरफ निकल रहे हैं, दे गिव एनर्जी, और ये एनर्जी किसको दे रहे हैं, ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को, टू मेक ATP। ठीक है, इसको एनर्जी दे रहे हैं टू मेक द ATP। तो इस तरह से ATP की फॉर्मेशन हो जाती है, दैट इज द वन एनर्जी करेंसी। अब दूसरी एनर्जी करेंसी की फॉर्मेशन कैसे होगी, यहाँ से H पॉजिटिव आयन बाहर की तरफ निकलेंगे एंड दे विल गो टू दिस NADP पॉजिटिव। ठीक है, और यहाँ पे कंबाइन हो जाएंगे, NADPH2 की फॉर्मेशन कर देंगे। ओके, एंड दिस एक्चुअली दिस रिएक्शन was helped by an enzyme which is called NADH reductase। ठीक है, ये आपको एंजाइम याद रखना है कि NADH रिडक्टेज जो है वो हेल्प करता है कि ये जो H पॉजिटिव आयंस है इसके साथ कनेक्ट हो जाए, कंबाइन हो जाए और दूसरी एनर्जी करेंसी की फॉर्मेशन कर दे। ठीक है, सो दिस वन इज ऑल अबाउट द केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस विच वॉज गिवन बाय मिशेल इन 1961। और इसमें आपने ये याद रखना है कि प्रोटॉन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन रहा है, और कहाँ बन रहा है, थाइलाकॉइड के ल्यूमन में। ठीक है, और बाहर जो है स्ट्रोमा में कंसंट्रेशन कम है, उसकी वजह से कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनता है, और किस तरह से ये चैनल ऑपरेट होता है। ठीक है, और थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन जो है दे आर इम्परमिएबल टू दिस प्रोटॉन्स, सिर्फ ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है यहाँ से H पॉजिटिव आयंस बाहर जा सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच।